नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। दोस्तों, आप सभी को 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज में 12 जनवरी है, यानी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस। इसी के उपलक्ष्य में मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद के पिता जो विश्वनाथ दत्त थे, यह चाहते थे कि नरेंद्र बचपन से ही इंग्लिश में बहुत तेज हो जाए, इसके बाद पाश्चात्य ढंग से इसको ले जाया जाए। जो स्वामी विवेकानंद थे यानी नरेंद्र नाथ, ये बचपन से ही बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे। मतलब इनका दिमाग जो था ये काफ़ी बहुत आगे चलता था। बहुत किसी भी चीज़ को याद करने में बहुत आसानी से कर लेते थे। बालक नरेंद्र नाथ लगभग 20 वर्ष के थे कि सन 1884 में ही इनके पिता का भी देहांत हो गया। इनके पिता विश्वनाथ का भी देहांत हो गया। अब नरेंद्र नाथ के सर पर घर का, परिवार का सारा खर्चा नरेंद्र नाथ के ऊपर ही आ गया। सारा खर्चा नरेंद्र नाथ के ऊपर ही आ गया। नरेंद्र नाथ का घर उस समय गरीबी के माहौल में चल रहा था। तभी नरेंद्र नाथ को पता, रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला। रामकृष्ण परमहंस से मिलने नरेंद्र नाथ चल दिए। नरेंद्र नाथ जब रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे तो रामकृष्ण परमहंस देखते ही जान गए और पहचान गए कि यह तो मेरा वही शिष्य है जिसकी मुझे इतनी दिनों से प्रतीक्षा थी। आज मुझे वह शिष्य मिल गया है। और रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ बहुत ही प्रमुख शिष्य बन गए। तभी से इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। यह बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए हुए थे। यह बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए हुए थे। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। स्वामी विवेकानंद को पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जहाँ कहीं भी पाते हुए पुस्तक पढ़ा करते थे। अमेरिका में एक लाइब्रेरियन, बहुत बड़ा लाइब्रेरियन से रोज काफ़ी सारी पुस्तकें लेकर आते और स्वामी विवेकानंद जी को देते। स्वामी विवेकानंद एक दिन में पुस्तक को पढ़कर अगले दिन उस लाइब्रेरियन को पुस्तक लौटा देते। ऐसे ही कुछ दिन देखकर एक दिन लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई से कहा, मतलब जो जाते थे स्वामी विवेकानंद के साथ में जो रहते थे और लाइब्रेरियन के यहाँ से जो किताबें लाते और दे जाते थे, उनसे लाइब्रेरियन ने कहा कि तुम्हारे स्वामी इतनी किताबों को देखते हैं तो इससे अच्छा ये ही हो कि वो मेरे पास चले आए एक दिन और मैं सारी की सारी किताबें उनको एक ही दिन दिखा दूं। तब स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे जो स्वामी जी हैं ये सिर्फ किताबों को देखते ही नहीं बल्कि इनको पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं और ध्यान से इनका याद करते हैं, इनको खूब अच्छे से याद करते हैं। यह देखकर लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित हो गया और लाइब्रेरियन ने कहा, मैं आपके स्वामी से मिलना चाहता हूँ। अगले दिन स्वामी की मीटिंग उस लाइब्रेरियन से हुई। लाइब्रेरियन ने कहा, क्या आप इतनी सारी पुस्तकें पढ़ चुके हैं? आपको इतनी सारी पुस्तकें याद हैं? तब नम्रता से स्वामी विवेकानंद ने कहा, हाँ, मुझे ये सब याद है, मैं इनका अध्ययन कर चुका हूँ। तभी कुछ किताबों के बीच से इधर उधर से पन्ने पलटते हुए लाइब्रेरियन ने कुछ सवाल पूछे जिसका एकदम सटीक उत्तर स्वामी विवेकानंद जी ने दे दिया। यह सुनकर लाइब्रेरियन एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, स्वामी जी, आप इतनी जल्दी में इतना ज़्यादा याद कैसे कर लेते हैं? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जब मैं कोई भी चीज़ याद करता हूँ तो पूरा का पूरा ध्यान उसी पर फोकस करता हूँ, पूरा का पूरा ध्यान उसी पर लगाता हूँ। मतलब एकदम एकाग्रता के साथ याद करता हूँ, पूरी ध्यान उसी में केंद्रित कर देता हूँ। ऐसे ही कई सारी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की बहुत सारी कहानियाँ जिससे हमें बहुत सी प्रेरणादायक
मिलती है, जिससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। उनकी बहुत सारे विचार भी थे जिससे हमें बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखने को मिलती है। उनके कुछ विचार प्रमुख हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि उठो जागो और जब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा था अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज कई सारे स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे, कई सारे स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे, जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की स्रोत मिलती रहती है। धन्यवाद।